औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और मैं हूं मोहम्मद इरफान और फिर भी मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अरैन व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। आज का छोटा सा व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला, करम फरमाने वाला है। और साथ ही पढ़ते हैं दुरूद पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे। मैं भी पढ़ूंगा और आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। व्लॉग शुरू कर दिया मैंने। आप सब बहन भाई मेरे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, मेरी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक एंड अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं आप सब बहन भाइयों का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगा, किसी अगर नए बहन भाई ने हमें सब्सक्राइब किया था और हमने उनका चैनल बैक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज के इस व्लॉग में कमेंट कर देंगे, तो इंशाअल्लाह हम उनको उनका प्यार भरा मोहब्बत भरा तोहफ़ा लौटा देंगे। इंसान है, भूल जाता है या कि किसी काम में मसरूफियात की वजह से जो है ना लेट सवेर हो जाता है, तो किसी ने नाराज़ भी नहीं होना। हमारी कोशिश होती है हम सबके साथ ताउन करें, चाहे छोटा यूट्यूबर है चाहे बड़ा है, जो भी है। मेरी तो यही कोशिश होती है कि सबको साथ लेकर चले। तो बस आज छोटा सा पैगाम है हमारा, वो इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जी प्यारे बहन भाइयों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, हमारा छोटा सा पैगाम ये है कि माँ बाप अल्लाह तबारक व तआला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल और करम है हमारे ऊपर। मैंने देखा है कुछ पढ़े लिखे लोग जो है ना अपने माँ बाप के साथ कुछ नारवा सलूक करते हैं। ऐसा सलूक करते हैं कि बस दिल करता है बंदा उनको लम्हा पा दे और चित्तर उनको मारे, बेहिसाब मारे। ऐसा ना किया करें मेरे प्यारे बहन भाइयों। उनसे पूछें जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। अपने माँ बाप की खिदमत करें। अल्लाह ताला ने फरमाया अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में भी बात ना करो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जिनके पास डिग्री हैं, बहुत आला तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन माँ बाप से ऐसे बात कर रहे होते हैं, ऐसा सलूक कर रहे होते हैं जैसे वो उनके माँ बाप नहीं हैं। कोई मुलाजिम हो, अल्लाह ताला बचाए। मेरे प्यारे बहन भाई, अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, खिदमत करें। बुढ़ापे में आ गए हैं तो उनकी खिदमत करें। हम तो अपने माँ का उस एक रात का भी कर्ज नहीं उतार सकते जब बच्चा पेशाब की वजह से अपना बिस्तर गीला कर देता है। उस गीली जगह पे माँ खुद सो जाती है और अपने बच्चे को सूखी जगह पे लिटा देती है। ये भी एक छोटी बात है जो 9 महीने अपनी कोख में माँ बच्चे को रखती है। हम तो उसका भी कर्ज अपनी माँ का नहीं उतार सकते। प्यारे बहन भाई, अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी इज़्ज़त और अदब एहतराम करें। और दूसरा मेरा पैगाम नहीं है, बस छोटी सी बात है, मैं आप सब बहन भाइयों से मैं शेयर करूँगा कि काफ़ी है हमारे ऐसे मुसलमान बहन भाई जिनको अल्लाह ताला ने अपने करम और फजल से माल और दौलत से नवाजा हुआ है। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ गुरूर में आ जाते हैं। जब वो गुरूर में आ जाते हैं तो जो मुलाजिम रखे होते हैं उनको बड़ी हकीर नज़र से देखते हैं। वो जो है ना इंसान को इंसान नहीं समझते। मैं यही कहूँगा कि जिन मेरे बहन भाइयों को अल्लाह ताला ने माल और दौलत दी है, उन्होंने वर्कर रखे हैं, मुलाजिम फैक्ट्री में या जहाँ कहीं घर में, होटल पे, रेस्टोरेंट, बस गाड़ी, जहाँ भी मज़दूर भी इंसान होता है, आप उसको भी इंसान समझा करें। जैसे उसको सर्दी, आप लोगों को गर्मी लगती है, सर्दी, भूख प्यास मज़दूर को भी लगती है। आप मज़दूर का ख्याल रखें, यकीन जानिए आप दिल से खुश हो के आपको दुआ तो देगा ही देगा और आपके सब काम खलूस नियत से अच्छे तरीके से करेगा, खुश होगा। आप उसको खाली कह दें माशाल्लाह शाबाश बेटा या भाई दोस्त, जो कुछ बहन भाइयों ने घरेलू मुलाजमा ही रखी हो, आप उनको कह दें शाबाश मेरी बेटी, आपने बहुत अच्छा काम किया आज। यकीन जाने उसके चेहरे पे ऐसे जैसे मेरा चेहरा खिल उठा ना, उसका चेहरा खिल उठेगा। ठीक है ना। और आप उनको तनख्वाह देते भी हैं, कभी कभार उनकी आप एक्स्ट्रा पैसों से भी हेल्प कर दें। यकीन जाने इतना खुश होकर काम करेंगे आप, तो
میں کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بہت خوش ہو کے. اور حدیث پاک میں تو آیا ہے میرے مومن امتی، اپنے لیے بھی جو پسند کرتے ہو اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. ہاں مسلمان ہیں، اجرت کے طور پہ ہم ورکر رکھ سکتے ہیں، تو شریعتاً وہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی وہی. کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ خود تازہ کھانا کھاتے ہیں اور اپنے ورکر کو جو ہے نا پتہ نہیں 3 دن باسی کھانا دے دیتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں بہن بھائیوں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب آپ اپنے ورکر کو اچھا کھانا دیں گے، جو کھائیں گے. سارے ایسا نہیں ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ورکر کے ساتھ فرق رکھتے ہیں مزدور کے ساتھ. کہ جانے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، یہ دل لگا کے جو ہے نا دل سے کام کرے گا. جو بھی آپ اس کو کام دیں گے نا نیت سے کرے گا، ٹائم پہ اور صاف ستھرا کرے گا. میں امید کرتا ہوں میرے بہن بھائی آپ کو یہ چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگلے ولاگ تک میں اس دعا کے ساتھ آپ سب بہن بھائی کو چاہتا ہوں اجازت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہسپتالوں میں گھروں میں ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں بھی بیمار ہیں، میرے بھی بڑے بھائی بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے. جو میرے بہن بھائی پاکستانی روزگار کی وجہ سے اپنے گھروں سے دور، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے مجھ سمیت. اور جو میرے پاکستانی بہن بھائی بیرون ممالک میں روزی کی وجہ سے جس غرض سے بھی گئے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. جن کو روزگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے، ان کو روزگار لگ جائے. جن کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ان کے رشتے ہو جائیں. جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اولاد کرے. اور اللہ پاک میرے عالم اسلام کی خیر فرمائے، ہر مسلمان کی خیر فرمائے، میرے پیارے وطن پاکستان کی خیر فرمائے. اگلے ولاگ تک آپ سب بہن بھائی چاہتے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.